हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार आपका पीसीएस एस्पिरेंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पद्धति व सिलेबस की चर्चा की थी। आइए अब हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित मुख्य परीक्षा की विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि यह मुख्य परीक्षा एक लिखित परीक्षा होती है, इसमें 6 अनिवार्य विषय और 1 वैकल्पिक विषय होता है। ये अनिवार्य विषय समान हिंदी, निबंध और जीएस के 4 पेपर होते हैं। वहीं एक वैकल्पिक विषय होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। अगर हम इनके मार्क्स की बात करें तो अनिवार्य विषय में जिसमें समान हिंदी 150 अंक, निबंध 150 अंक, वहीं जीएस के चारों पेपर जो कि प्रत्येक 200 अंक का होता है। वहीं एक वैकल्पिक विषय होता है जिसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 ये भी आपका प्रत्येक 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार हम देखें तो मुख्य परीक्षा का जो नंबर होता है टोटल मार्क्स वो 1500 का होता है। वहीं अगर हम इसके वैकल्पिक विषय में चयन की बात करें तो आयोग द्वारा कुल 29 विषय की चर्चा की गई है, जिसमें से आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग एक विषय आपको चयन करना होता है। इसमें कृषि है, रसायन विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र, इतिहास है, अंग्रेजी साहित्य है, हिंदी साहित्य है और लोक प्रशासन है, जिसमें आपको एक विषय का चयन करना होता है। अगर हम प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि की बात करें तो आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। वहीं अगला चरण इसमें देखें तो ये आपका साक्षात्कार के रूप में संपन्न होता है, ये जो कुल 100 अंक का होता है। ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण की जांच करता है। इस प्रकार आपका जो वैकल्प मेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू ये टोटल 1500 प्लस 100 इंटरव्यू, तो ये आपका 1600 का एग्ज़ाम आयोग द्वारा कराया जाता है। आइए अब हम विस्तार से मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जीएस के 4 पेपर होते हैं। पहले जीएस फर्स्ट पेपर के सिलेबस को देखें तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारा दिया गया है वो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। अर्थात ये आपके आर्ट एंड कल्चर की बात करता है, जिसमें आपको हर साल आयोग द्वारा 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। वहीं 18वीं सदी से लगभग के मध्य से लेकर आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपने योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ये आपका भारतीय इतिहास से संबंधित है, जो आपका 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी आयोग हर साल पूछ रहा है। वहीं अगला हम टॉपिक अगर देखें तो वो है विश्व इतिहास में 18वीं सदी के तथा बाद की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और उस पर समाज का प्रभाव क्या पड़ेगा। ये सब जो वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी पूछता है, इसमें भी लगभग 1 से 2 प्रश्न हर साल आयोग द्वारा पूछा जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगला जो भारतीय समाज की मुख्यता अर्थात आपका इंडियन सोसाइटी से भी क्वेश्चन बनता है, जिसमें से आपसे 1 क्वेश्चन तो हर हाल में आयोग पूछ ही रहा है। वहीं अगला टॉपिक महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण। अगला है भारतीय समाज और भूमंडलीकरण का प्रभाव। ये आपका सब इंडियन सोसाइटी संबंधित हो जाता है। अगर हम अगला देखें टॉपिक तो इसमें भारतीय भूगोल की विशेषताएं, ये यहाँ से लेकर आपका समुद्री संसाधन की क्षमता, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, जो आपका 4 से 5 क्वेश्चन आयोग द्वारा हर साल यहाँ से पूछा जा रहा है। इसको आप विस्तृत रूप से मेरे आने वाले वीडियो में ज़रूर अवश्य पढ़िएगा, जिससे आपको आसान भाषा में समझने में और इसको पूर्णतः करने में आसानी होगी। अगला जो विषय जो पूछा गया है वो जनसंख्या विषय, ये आपका भी एक तरह से इंडियन ज्योग्राफी में ही आ जाता है। अगला जो इन्होंने टॉपिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपने सिलेबस में चर्चा की गई वो है उत्तर प्रदेश के विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य। अर्थात यूपी स्पेशल का जो पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा जो आपका इसमें रिलेट करता है, ये आपका पूरा सिलेबस बनाया है आयोग ने। और इससे भी कम से कम 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन, 3 तक क्वेश्चन भी आयोग ने पिछली बार पूछे हैं, इसलिए आपको इसे
ज़रूर अवश्य और मेरे वीडियो आने वाले वीडियो में इसको ज़रूर देखना, आपको फ़ायदेमंद होगा। उसी प्रकार हम अगर अपने अगले टॉपिक पे चलें तो जीएस पेपर टेस्ट सेकंड की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो उन्होंने भारतीय संविधान और ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, प्रावधान और बुनियादी संरचना, जो कि आपको पॉलिटी पीटी में भी देखने को मिलता है और मेंस का भी ये एक बहुत बड़ा सिलेबस कवर करता है। यहाँ तक कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना, संगठन, प्रभावक समूह और औपचारिक भारतीय संविधान योजना, ये सब आपका पॉलिटी का हिस्सा है। इसको आप ज़रूर एक मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें भी आप विस्तार रूप से दे सकते हैं। बाकी अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक से इसको विशेष रूप से इसकी अध्ययन कर सकते हैं। अगला मैं बात करूं तो जनप्रतिनिधित्व सिलेबस, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, संवैधानिक निकाय शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व, संवैधानिक विनियामक और अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप और अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण विषय। यहाँ से आयोग 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य पूछता है। और अगला बात करें तो हम केंद्र और राज्य जनसंख्या असंवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, ये स्कीम्स हैं जो आयोग द्वारा 2 या 3 अवश्य पूछी जा रही हैं, हर साल पेपर में आपको देखने को मिल रहा होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, ये आपका पूरा गरीबी और भूख संबंधित विषय। अगला जो आपका टॉपिक है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, ये आपका पूरा शासन गवर्नेंस से ही संबंधित है। आपको इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि मेरे आने वाले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। भारत और उसके पड़ोसी देश, ये आपका आईआर का पोर्शन हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशन से। और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्था के संबंध, उत्तर प्रदेश के विशिष्ट ज्ञान, ये आपका यूपी स्पेशल आ जाता है। फिर से आपका यूपी स्पेशल हर चारों पेपर में करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए यूपी का ही करंट अफेयर्स और क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि पेपर 2 से संबंधित है। इसमें आपका मैंने बताया जिस हिसाब से कि पॉलिटी पूरी कवर करता है, गवर्नेंस पूरी कवर करता है, तो इसलिए इसको अच्छे से हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। आइए अब हम अगला अपना टॉपिक या कहें तो पेपर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिसमें पहली लाइन इन्होंने टॉपिक लिखा है, भारत में आर्थिक योजना, उद्देश्य, उपलब्धि, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी जिसे बोलते हैं। यहाँ से आयोग ने हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एसडीजी से पूछने की कोशिश की है। अगला जो है गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास के मुद्दे, सरकारी बजट, जो आपका बजट होता है वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है। आपका एग्रीकल्चर जो पोर्शन है, मुख्य फसलें, देश के लिए विभिन्न फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडार, परिवहन, विपणन, मार्केटिंग, अर्थात किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, जो ई टेक्नोलॉजी आया है, ई नेम जैसे बोलते हैं, ये सब जो टॉपिक है आपका आयोग द्वारा दिया गया है। और ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ से आयोग द्वारा 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं। अगर हम आगे इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम एमएसपी की बात कर रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जो जन वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम की बात कर रहा है, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी जो आपकी से संबंधित जो सब्जेक्ट है उससे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। अगले फूड प्रोसेसिंग, जो आपका खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग और कार्य क्षेत्र स्थान, नीचे की अपेक्षाएं हैं, जो नीचे वर्ग है उनका आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई जो चेन है, मैनेजमेंट है, वो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे। अगर अगला टॉपिक देखें हम तो यहाँ से साइंस टेक से बनना शुरू हो जाता है, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, उनका अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, ये सब करंट से ही जोड़ते हैं, हम पढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना, ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
अंतरिक्ष, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आपका करंट का ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये आयोग यहाँ से आपको ज़रूर 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है। वहीं आगे देखेंगे तो पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण परिस्थिति, ये आपका इन्वायरमेंट का पार्ट आता है। और एक गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती, ये आपके सिक्योरिटी से क्वेश्चन जो आपका यहाँ से हर साल बनता रहा है। साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी, भारत की आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी की चुनौतियाँ, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध। अगला टॉपिक देखें तो भारत में सुरक्षा बल जो आपके BSF है, CISF है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं। वहीं पर इसमें उत्तर प्रदेश का बजट देखना पड़ेगा, कृषि का महत्व, उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना, भौतिक संसाधन कैसा है, और यहाँ पर जो पशुपालन राज्य के कृषि बागवानी जो से संबंधित जो स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश की, वो आपको ज़रूर देखनी पड़ेंगी। और अपने आंसर राइटिंग में उत्तर प्रदेश के जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में 1-2 लाइन आप उसकी स्कीम से या उसकी रिपोर्ट से आप ज़रूर, या उसकी उत्तर प्रदेश की कोई कमेटी हो उससे ज़रूर आप उसमें मेंशन ज़रूर करिएगा। इससे आपको मेंस में आप बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर हम अगले चरण में चलें तो है GS4 पेपर। ये आपका इथिक्स का पेपर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें इसका सिलेबस देखें तो नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रिया और नीति शास्त्र पर सार तत्व, इसके भी निर्धारक परिणाम, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासनिक जीवन के उद्देश्यों से, शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, आवृत्ति, एटीट्यूड हो गया आपका, सिविल सेवा से अभिरुचि, ठीक है, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा और कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। ये सब क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है कि सहानुभूति और समानुभूति, ये सब क्वेश्चन जो बनते हैं आपका जरूर इससे बनते रहें। ये एथिक्स का बहुत बड़ा पार्ट, जिसमें भावनात्मक समझ है, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, भारत में विश्व नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, लोक प्रशासन में सिविल सेवक के मूल्य, नीति शास्त्र, चिंताएँ और निजी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं, चिंताएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, विनिमय, नियम, ये सब चैप्टर जो हैं ये मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक अपने नोट से दिखाऊंगा, जो मैंने बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, इसको आप ज़रूर देखिएगा। वहीं शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी, दार्शनिक आधार जो हैं, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार। इसमें एक अगला जो आपका आता है वो इसमें केस स्टडी आता है सब, जो कि आपका 120 मार्क्स तक शायद नहीं 120 मार्क्स तक ही आयोग केस स्टडी भी पूछता रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा आसान जो होता है आपको जो नंबर लाना वो इथिक्स में ही होता है। इसमें आप आराम से 130 तक भी आप नंबर ला सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको मेरे चारों पेपर के जो अगर PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं लेना, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर और ये आपका चौथा पेपर। अगर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देखें, जो अनिवार्य विषय मैंने बताए थे उसमें जो पहला पेपर था जो आपका सामान्य हिंदी का था, उसको आप हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 150 मार्क्स में से अगर आप 100, 105, 110 मार्क्स भी आराम से ला सकते हैं। जिसमें सामान्य हिंदी जो आपका पहला पैसेज है, अवरोध प्रश्नोत्तर एक पैसेज दिया गया, उसमें आपको आंसर देना, संक्षेपण है, सरकारी और सरकारी पत्र लेखन, इसमें 2 पत्र आते हैं, प्रारूप बनाने को आता है। ये सब आपको एक बार में ही सब याद हो सकता है। अब उनको अच्छी तरह से देखकर शब्द ज्ञान, प्रयोग, लोकोक्ति, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश, लफ्ज़ शब्द, इसलिए यहाँ पर आप आराम से इसका देख सकते हैं। और मैं अपने कॉपी जो है मैंने बनाई हुई, जो मैं खुद मेंस दे रहा हूँ, तो अपने जो खुद अपने नोट्स बनाए वो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। वो आप उससे अपनी जो हैंड राइटिंग नोट्स हो गई उसमें आप ज़रूर इससे लिख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगला जो हम लोग का जो है वो निबंध है। इसमें आयोग द्वारा जो विस्तार पूर्वक जो बताया गया है
इसमें निबंध की बात करें तो इसमें निबंध हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में भी तीनों में आप आयोग द्वारा कहा गया कि आप लिख सकते हैं, लेकिन आप जो कि हिंदी वासी हैं तो आप हिंदी में ही अधिकतर लोग लिखने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में लिखेंगे। इसमें इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए जाते हैं, खंड ए का, खंड खा और खंड गा। खंड का की बात करें तो साहित्य और संस्कृति, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र से और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। आप इसमें से कोई एक विषय चयन करके आप उस पर लिख सकते हैं। वहीं अगर खंड खा में देखें तो एक साइंस टेक वाला होता है, इकोनॉमिक क्षेत्र का, और एक एग्रीकल्चर क्षेत्र का या ट्रेड का क्षेत्र का हो जाता है। यहाँ से भी आप एक कोई सब्जेक्ट चयन करके आप एक ऐसे लिख सकते हैं। वहीं तीसरा अगर खंड देखें तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना संबंधित हैं, इन्वायरमेंट या प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, और चौथा जो है वो राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजना संबंधित है। ये प्रत्येक जो ऐसे का जो एक एक विषय है जो आप 700 शब्दों में आपको लिखना होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और प्रत्येक जो खंड होता है वो आपका 50-50 अंकों का होता है। इस प्रकार मैंने आपको पूरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो घोषित ऑफिशियल जो मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा और की जो विस्तार पूर्वक पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा की है। इस प्रकार अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।